तो कल कल के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि अम, जो एरिया ऑफ ऑफ ट्रेपेजॉइड कैसे निकालते हैं, मतलब उसका फार्मूला कैसे बना है। तो वो हम लोगों ने कल देखा कि ट्रेपेजॉइड अगर बोले तो उसको हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ऐसा होता है, मतलब ये दो रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर रेखाएं मतलब उसके बीच की दूरी फिक्स रहेगी। तो इसको ये दूरी, दोनों रेखाओं समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर अम, मान लिया जाए h है अगर, और ये दो समांतर रेखाओं की लंबाई जो है अगर a और b हो, तो हम लोगों ने निकाला कल कि इसका अगर एरिया निकालना हो तो इसका एरिया होता है 1/2 गुना समांतर रेखाओं के बीच की दूरी इनटू समांतर रेखाओं की लंबाई का जोड़। ये होता है, ये हम लोगों ने कल निकाला। ठीक है, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, फिर देर में मैसेज भेज दूंगा तो आप लोग फिर देख लेंगे उसको कि कैसे ये प्रूव हुआ है। तो उसी क्रम में हम लोग देख रहे थे कल कि और भी कुछ कुछ शेप्स होते हैं क्वाड्रिलैटरल से चतुर्भुज। अच्छा, और ये ट्रेपेजॉइड इसको बोल रहा था मैं, इसको बोलते हैं हिंदी में समलंब चतुर्भुज। मतलब चतुर्भुज है क्योंकि चार भुजाएं हैं, और इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, मतलब जहाँ पे सिर्फ एक जोड़ी रेखा जो है एक दूसरे के समांतर हो। उसकी लंबाई बराबर नहीं है, लंबाई अलग अलग है, लेकिन ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर है। और समांतर रेखा का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि वो रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती है, जैसे कि रेलवे की पटरी। ठीक है, तो उसी दौरान हम लोग ने देखा कि कुछ और भी शेप होते हैं, कुछ और भी चतुर्भुज होते हैं। एक था रॉम्बस। रॉम्बस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग, मीनिंग ऑफ रॉम्बस, ऑफ रॉम्बस इन हिंदी, विषमकोण समचतुर्भुज ऐसा है। अम, सम या सिर्फ समचतुर्भुज बोलते हैं उसको। समचतुर्भुज कोई कोई समकोण नहीं होता, ओके, इसको सिर्फ समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आपके पास एक वर्ग हो या स्क्वायर हो, उसको अगर आपने दो शीर्ष से ऐसे अगर उसने आपने स्क्वीज किया, दबाया इसको, तो क्या होगा, ये लंबा हो गया इधर। यहाँ से आपने जोड़ लगाया, जैसे इस जगह से जोड़ लगाया तो क्या हुआ, ये स्क्वीज होकर लंबा हो गया। तो ये जो चारों भुजाओं की लंबाई है वो बराबर रहेगी, लेकिन वर्ग में सारा कोण 90 डिग्री होता है, वो 90 डिग्री नहीं रहा। ये दबाने की वजह से ये यहाँ पे फैल गया, इस जगह पे यहाँ पे फैल गया, बड़ा हो गया, मोर देन 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे ये पतला हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दैट इज व्हाट वी विल फिगर आउट टुडे। ठीक है, लेकिन हम अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने जाएं उससे पहले कुछ चीजें होती हैं जो जानना जरूरी है। उसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग समता के नियम। ठीक है, अब थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, मतलब त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम। अब देखिए इसको क्या क्या मतलब है उसका, कि अगर ये दो त्रिभुज है, अगर ये दोनों एकदम बराबर है कि नहीं, सर्वांगसम है कि नहीं, उसको पता करने के लिए चार थ्योरम होते हैं। उसको बोलते हैं एस 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 ए एस ए एस ए और आर एच एस। ये थ्योरम को भी प्रूव करने के लिए हम लोग सीख सकते हैं, बट नॉट राइट नाउ, किसी और क्लास में करेंगे। लेकिन ये थ्योरम क्या बोलता है, ये नियम क्या बोलता है, कि अगर आपके पास दो त्रिभुज हो, वो सर्वांगसम है कि, सर्वांगसम मतलब उसके सारे गुण मिलते हो, सारे सारे अंग, सर्व अंग सम, सो इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा या वो सर्वांगसम होगा अगर, अगर आप मान लीजिए थ्योरम को नहीं जानते हैं अगर,
तो आप बोलेंगे कि भाई ये भुजा बराबर है, ये भुजा ये भुजा बराबर हो, ये भुजा ये भुजा बराबर हो, मतलब तीनों भुजाओं के बराबर कोई दूसरी भुजा हो दूसरे त्रिभुज में, और ये कोण इसके बराबर हो, ये कोण इसके बराबर हो, ये कोण इसके बराबर हो, और दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर हो, तो हम मानेंगे कि भाई दोनों एकदम एग्जैक्ट कॉपी एक दूसरे का, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हमेशा आपको ये करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कुछ ज्योमेट्री का नियम दिया गया है, उसके हिसाब से आप लोग ये हर हर चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसमें है कि भाई अगर आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टी कुछ गुण मिल जाते तो भी आप मान सकते हैं कि वो सर्वांगसम है, क्योंकि बाकी चीजें भी मैच कर जाएंगी। तो अभी हम लोग सर्वांग समता को प्रूव करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ सर्वांग समता का नियम क्या है उसको हम लोग वापस याद करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको यूज करके हम लोग निकालेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये जो पहला नियम है सर्वांग समता का, एस एस एस, एस मतलब साइड, एस जो है साइड का शॉर्ट फॉर्म है, ए जो है एंगल का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब साइड भुजा का शॉर्ट फॉर्म हो गया, ए हो गया आपका कोण का शॉर्ट फॉर्म। तो पहले नियम पे जाते हैं। पहला नियम क्या बोलता है कि अगर दो त्रिभुज जो है सर्वांगसम होगा अगर उनकी तीनों भुजाएं मैच कर जाए, मतलब ये त्रिभुज ए है अगर और ये त्रिभुज बी है अगर, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, मतलब उसके सारे प्रॉपर्टी मैच कर जाएंगे अगर ये तीन चीज मैच कर गया तो भाई देखिए अगर ये भुजा बराबर है, ये भुजा ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो सर्वांगसम होगा। तो आप बाकी मान सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, इसका अगर ये तीन चीज अगर आपको मैच कर गया तो आप मान लीजिए कि भाई ये कोण भी इसके बराबर होगा, ये कोण भी इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये पहला नियम है सर्वांगसमता का। तो आप खाली याद ध्यान में रखेंगे, एस एस एस, तीन साइड अगर मैच करे दूसरे भुज का तो वो सर्वांगसम होगा। चलेगा। दूसरा नियम है सर्वांगसमता का, एस ए एस, मतलब दो भुजाएं और उसके बीच का कोण। तो मान लीजिए त्रिभुज ए और बी को आप लेते हैं, इस त्रिभुज की दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा, और उनके बीच का कोण, इस त्रिभुज का ये भुजा और ये भुजा, इसके बीच का कोण अगर बराबर हो, मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, और इसके बीच का जो एंगल है वो अगर मैच कर गया अगर, तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो पहला नियम था तीनों भुजा बराबर हो या फिर दो भुजा उसके बीच का कोण, और तीसरा नियम बोलता है ए एस ए, मतलब एंगल साइड एंगल, यानी कि दो त्रिभुज आपके पास अगर हो, उनका कोई दो कोण और उसके बीच की भुजा बराबर हो, तो मान लिया जाए ये कोण और ये कोण आपने लिया, यहाँ पे भी ये कोण लिया, तो ये वाला कोण और ये कोण इसके बराबर हो अगर, ये कोण के बराबर हो अगर, उनके बीच की भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो, तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। और अगर आप, मतलब फिर से याद दिला के बोल रहा हूँ कि सर्वांगसम होगा मतलब अगर आपको ये सभी नियम मैच कर गया या इसमें से कोई भी नियम मैच कर गया अगर, तो आप मान लें कि बाकी सब कुछ भी बराबर होगा। ठीक है, यानी कि दोनों त्रिभुज के बीच में सर्वांग समता आप मान सकते हैं। उसके बाद आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, उसके बाद वो अम, उसका बाकी प्रॉपर्टीज का क्षेत्रफल सब कुछ मैच कर जाएगा। चलेगा। ये वैसे हुआ कि अगर मान लिया जाए कि आप लोग बोलेंगे कि भाई स्टूडेंट और टीचर, तो जो बच्चे अभी थोड़ा लेट से ज्वाइन किए उन लोग के लिए बता रहे हैं कि कल हम लोगों ने निकाला था क्षेत्रफल कैसे निकलता है ट्रेपेजॉइड का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने कल की क्लास में किया था। उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, थोड़ी देर में मैसेज भेज दूंगा। ठीक है, फिर आप लोग देख लेंगे जो लोग कल नहीं थे क्लास में। आज हम लोग करने वाले हैं कि समचतुर्भुज यानी कि रॉम्बस, उसका क्षेत्रफल क्या होता है और कैसे निकलता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फिगर आउट। लेकिन वो करने से पहले हम लोग त्रिभुज की सर्वांगसमता के कुछ नियम हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो उसको हम लोग देख रहे हैं, रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और
ये थ्योरम को भी प्रूव कर सकते हैं लेकिन आज नहीं करेंगे, सो दैट वी कैन फोकस ऑन फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ रॉम्बस एंड मे बी वन मोर शेप। ठीक है, तो ये त्रिभुज की सर्वांग क्षमता का नियम जो है एस एस एस, ये बताता है कि अगर दो त्रिभुज की तीन भुजाएं बराबर हो आपस में तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। मतलब उसके बाद आप मान लीजिए कि भाई एंगल भी मैच कर जाएगा, क्षेत्रफल भी मैच कर जाएगा, ऐसा। एस ए एस बोलता है कि दो त्रिभुज में अगर दो भुजाएं हैं उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। मतलब उसके बाद आप मान लीजिए कि बाकी सब कुछ मैच कर जाएगा। उसी तरह से ए एस ए बोलता है कि दो एंगल और उसके बीच की भुजा, तो कोई दो त्रिभुज में अगर दो एंगल दो कोण बराबर हो, उनके बीच की भुजा भी बराबर हो, तो बाकी मान लीजिए कि भाई ये भुजा भी इसके बराबर हो जाएगा, ये भुजा भी इसके बराबर हो जाएगा और उसका क्षेत्रफल भी मैच कर जाएगा, दोनों एक कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला नियम है आर एच एस। आर एच एस जो है, इसको अगर थोड़ा देखेंगे तो आर स्टैंड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये वाला थ्योरम जो है सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए काम आता है कि अगर दो समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, उनका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं ये जो आपका समकोण त्रिभुज है उसमें क्या क्या चीज है। मान लीजिए समकोण त्रिभुज यानी कि एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री है। तो अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें देखिए जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, और अंग्रेजी में बोलते हैं उसको हाइपोटेन्यूज। तो ये एच जो है वो हाइपोटेन्यूज के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये बताता है आपको कि दो सॉरी दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे अगर उनके हाइपोटेन्यूज मैच कर जाए, उनके अगर हाइपोटेन्यूज सेम हो, मतलब ये और ये बराबर हो, और कोई भी एक साइड, चलिए ये साइड बराबर हो, या फिर ये साइड और ये साइड बराबर हो, नॉट दोनों नहीं, सिर्फ एक। क्या कि अगर दोनों साइड भी बराबर होगा तो फिर तो वो एस 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 लग जाएगा तीनों साइड का। ठीक है, तो समझिए थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंस का काम क्या है। ये आप लोग को मेरे जैसा बना देगा, मतलब आलसी बना देगा। ठीक है, कि भाई अगर सर्वांगसम कोई दो चीज सर्वांगसम है मतलब सब कुछ बराबर है, सब कुछ नहीं करना है, कुछ चीजों के कुछ प्रॉपर्टीज भी मैच कर गए अगर, तो आप मान सकते हो कि वो बाकी सभी प्रॉपर्टीज भी मैच कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट, शंका, समस्या, दिक्कत? नो सर। नो दिक्कत, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम लोग खास ध्यान रखिएगा, ये सब ये जो कहानी है जैसे गाना हम लोग याद रखते हैं उसी तरह से ये चार थ्योरम याद रखेंगे कि इसका नाम याद रखेंगे खाली, और कुछ नहीं करना है कि एस एस एस, एस ए एस ए और आर एच एस, कि ये तीन जो पढ़ा, तीन का नियम, तीन थ्योरम जो है एस 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 ए एस ए जो है, ये सभी त्रिभुज के लिए काम आता है। चौथा वाला जो आर एच एस है वो आता है सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए, आर क्योंकि आर स्टैंड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, एच जो है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, और एस जो हो गया कोई भी एक साइड, मतलब कर्ण के अलावा जो भी साइड हो। तो अब हम लोग जाते हैं कि ये सब जो बकवास हम पिछले 15 मिनट से कर रहे थे इसका उपयोग क्या है। आप लोग के साथ बात करने से एक फायदा ये हो रहा है कि आई एम गोइंग बैक टू माई चाइल्डहुड। बचपन में हम अंग्रेजी नहीं बोलते थे, खाली हिंदी बोलते थे। बुढ़ापा में हम जो है खाली अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी कम बोल पाते हैं। तो आप लोग के साथ क्लास करने पे मेरा हिंदी जो है वापस सुधरने लग गया है। ओके, तो ये है आपका जो भी है बहुत गंदा दिख रहा है, इसको ठीक कर देते हैं पहले। अदिति आप क्लियर हो बेटा? आप क्लास में थे कल, तो यू विल बी एबल टू रिकॉल रिलेट लॉट ऑफ थिंग्स। आलोक, आर यू गाइस विथ मी सो फार? अदिति, आलोक, ओके। कभी कभी बोल दिया कीजिए, बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज कीजिएगा, थम्स अप थम्स डाउन, तो होता है फिर हम लोग सबके सब रोबोट बन जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये है समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? कल मैंने आप लोगों को बोला कि भाई मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल होता है, एरिया को ए लिख रहे हैं या एरिया लिख देते हैं, एरिया ऑफ अ रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है
हाफ इंटू d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। अब d1 d2 जो है वो है इसका डायगनल्स, यानी कि ऐसा। हिंदी में कल देखा हम लोगों ने, इसको बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, तो अब ये बोलता है कि किसी भी समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज मतलब स्क्वायर यानी कि वर्ग को लेकर के आपने दो कोनों से स्क्वीज किया इसको अगर, और उसको पतला बना के लंबा कर दिया अगर, तो उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। तो क्या हुआ, वर्ग में क्या होता है कि आपका सारा साइड बराबर होता है, सारा साइड का लेंथ बराबर होता है स्क्वायर में। यहाँ पे भी सारा साइड का लेंथ बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर में क्या है, ये 90, हर एक कोण 90 डिग्री है, हर एक कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे वो ऐसा नहीं रहा। जब आपने इसको यहाँ से दबाया, इधर से यहाँ से दबाया, तो ये इधर ऊपर फैल गया, इधर फैल गया। तो ये कोण बड़ा हो गया 90 डिग्री से, और ये कोण छोटा हो गया जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो बन गया समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का एक और प्रॉपर्टी क्या होता है, एक गुण क्या होता है, देखिए मतलब ज्योमेट्री जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि मुश्किल सब्जेक्ट है, हमको लगता है कि सबसे इजी सब्जेक्ट है ज्योमेट्री जो है। क्यों? क्योंकि आप इसको देख सकते हैं, इसको विजुलाइज कर सकते हैं। बात हम मतलब ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हम अपने घर का खिड़की दरवाजा देखते हैं तो रेक्टेंगल है, आयत है। तो समझिए कि ज्योमेट्री हमारे लाइफ का पार्ट है हर जगह पे। साइकिल का चक्का देखिए, गाड़ी का चक्का देखिए, ट्रक का चक्का देखिए, सर्कल है। हम लोग पढ़ना शुरू करने से पहले साइकिल देख लिए थे, है कि नहीं? तो इसलिए ज्योमेट्री को अगर आप ठीक से विजुलाइज करते हैं, समझते हैं, उसको देखते हैं, उसको फील करते हैं, देन यू विल सी कि करना वो आसान हो जाता है, समझना आसान होता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आसान आता है। तो यहाँ पे भाई इसका प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि भाई जो समचतुर्भुज होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वर्ग जो है उसका चारों भुजा बराबर, हर एक को 90 डिग्री, तो समचतुर्भुज का भी हर एक भुजा बराबर होगा क्योंकि वो वर्ग से ही बना है, लेकिन हर एक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। लेकिन एक खासियत क्या होती है कि अगर आप उसके दो अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो दो, मान लीजिए इसको नाम देते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए, ए बी सी डी, ये आपका समचतुर्भुज है। तो जो ए और सी को आपने ज्वाइन किया उसको बोलेंगे विकर्ण, या इंग्लिश में डायगोनल। उसी तरह से बी और डी को ज्वाइन किया जो आपने, उसको बोलते हैं विकर्ण और डायगोनल। तो दो डायगोनल है यहाँ पे। तो ये जो एरिया है दैट इज हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये होता है फार्मूला। अब आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है, हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बना है। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे मीट करता है और एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल्स ऑफ अ rhombus आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। मतलब ये एक दूसरे पे लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। यानी कि अगर ये पॉइंट ओ है जहां पे कि ये दोनों डायगोनल्स मिल रहा है अगर, तो ए ओ और ओ सी बराबर होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए ओ विल बी इक्वल टू ओ सी, और डी ओ विल बी इक्वल टू ओ बी। तो ये गुण है इसका, ये प्रॉपर्टी है। जैसे कि रेक्टेंगल में बोलते हैं, आयत में बोलते हैं कि सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, हर एक को 90 डिग्री होता है, ये उसका गुण है। उसी तरह से ये इसका गुण है कि भाई अगर कोई समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं तो उसकी उसके चारों भुजाएं तो बराबर होंगी, चारों कोण बराबर 90 डिग्री नहीं होंगे, लेकिन उनका जो विकर्ण होता है वो इसी को समकोण पर समद्विभाजित करता है। मतलब डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ऑफ अ rhombus आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इस गुण को ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या बना, ये जो इस पिक्चर को आप देख रहे हैं यहाँ पे ए ओ सी डी जो दिख रहा है, ए बी सी डी और बीच में ओ दिख रहा है, जो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे चार त्रिभुज बन रहा है, चार ट्रायंगल बन रहा है। एक ये ग्रीन वाला, एक ये रेड वाला, एक ये ब्लू वाला, और एक येलो वाला या ऑरेंज वाला, जो भी है। और ये चार त्रिभुज जो है, ये चारों जो है समकोण त्रिभुज है। ठीक है,
और इसमें आप लोग को ध्यान देने की बात यह है कि ये चारों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। आप लोग बोले कि ये कहाँ से आ गया कि चारों सर्वांगसम कैसे हो गए? तो फोटो देख के लग रहा होगा कि ये जो है लगभग लगभग बराबर है। टीचर अगर थोड़ा ड्राइंग ठीक से किया होता तो और ज्यादा अच्छा दिखता। लेकिन ना आपको टीचर के ड्राइंग स्किल पे भरोसा करना है, ना जो पिक्चर आपको दिख रहा है उस पर टेंशन लेना है। इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो पहला चीज जो आप क्या जानते हैं कि भाई ये समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है, क्योंकि वर्ग को दबा करके बना ही है। ठीक है, तो यानी कि ये चारों भुजा जो देख रहे हैं, अगर ये चार जो आपको ट्रायंगल बीच में दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, वो चारों समकोण त्रिभुज अगर है तो ये आपका चारों का कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ डी, यानी कि ये लाल वाला, और दूसरा त्रिभुज लेते हैं, चलिए ब्लू वाला, यानी कि ट्रायंगल सी ओ आ। ये क्या दिक्कत है, इसको मेरा उंगली शायद थोड़ा मोटा मोटा है, तो स्क्रीन पे जब करते हैं तो उसको चमकता नहीं। टी ओ डी, तो ये दो त्रिभुज को लेकर हम जब चल रहे हैं आगे, ए ओ डी जो लाल वाला है और सी ओ डी जो ब्लू वाला है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब आप लोग बोलिए क्यों? क्योंकि पहला बात तो कि दोनों दोनों ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग ने एक थ्योरम देखा था, वो था आर एच एस। यही कारण था कि मैंने आप लोगों को सर्वांग समता का नियम का रिवीजन कराया एक बार। यानी कि दो समकोण त्रिभुज में अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड बराबर हो, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है, यानी कि जो कर्ण है दो त्रिभुज का दोनों बराबर है, और एक भुजा यहाँ से यहाँ तक डी ओ जो है ये कॉमन है दोनों में, तो हो गया ना काम। हम बोलेंगे ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है। उसी तरह से आप अगर मान लिया जाए कि आप बोलते हैं कि चलो एक बार लाल और ब्लू का खेल तो हो गया, हरा और ये पीला भी देख लेते हैं। ये हरा और ये पीला ट्रायंगल देखेंगे, उसमें भी सेम कहानी है कि आपका ये भुजा दोनों दोनों समकोण त्रिभुज है पहला बात तो ये आरएचएस लगेगा वहां पे भी। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, सम चतुर्भुज है तो मतलब बराबर से बराबर है। और दोनों के दोनों जो है लाल हरा और पीला और ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है उसमें कर्ण है उस दोनों ट्रायंगल का। और फिर से ये भुजा जो बी ओ है वो कॉमन है, तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो गया, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। और साथ ही साथ अगर आप मान लिया जाए, आप बोलते हैं कि बस बहुत हो गया इसका, अगर हम ब्लू और पीला को देखें तो क्या होता है वहां पे? ब्लू और पीला या ग्रीन और लाल वाला देखते हैं अगर, तो इसमें भी वही खेल है कि देखिए ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, ये कर्ण है, मैच कर रहा है, ये साइड कॉमन है। तो कुल मिला के क्या पता चल रहा है कि अगर समचतुर्भुज है तो हमको नियम से पता है, इसका प्रॉपर्टी इसका गुण से पता है कि उसका जो विकर्ण होता है उसी को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है, यानी कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। उसकी वजह से हमको चार राइट एंगल ट्रायंगल बना, चार समकोण त्रिभुज बना, और चारों आपस में सर्वांगसम है, मतलब चारों का एरिया या क्षेत्रफल जो है भी बराबर है। तो अब जो है ये है कि अगर हम लोग को इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है अगर, तो हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हमको क्या करना पड़ेगा कि ये चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, क्या हो गया इसको, ये मान नहीं रहा बात मेरी, तो ये ठीक है। तो दूसरे पे चले जाते हैं। ठीक, अच्छा, ये टेक्नोलॉजी का खेल है। टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि अटक जाता है कभी कभी। अब ये अटक गया। ओके, हाँ, तो यहाँ पे मामला ये है अभी कि अगर आपको ओके, चलिए इसमें थोड़ा सा बकवास करने लग गए थे, आप लोग वापस ट्रैक पे ले आते हैं कि अगर
इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आसान क्या रहेगा कि हम इसका ये चारों जो समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल लें, उसको जोड़ दें अगर, तो हमको इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और हमने क्या देखा कि ये चारों त्रिभुज भी आपस में सर्वांगसम है आरएचएस लगा करके। तो यानी कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 4 गुना एरिया ऑफ एनी ऑफ द ट्रायंगल, लाल वाला का एरिया ऑफ लाल वाला ट्रायंगल। चलिए इसको आप लोग को एरिया ऑफ लाल वाला ट्रायंगल, ठीक है, कम से कम लिख करके ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोगों ने जो कुछ भी देखा अभी सर्वांग समता का नियम से, उसको हम यहाँ पे लगा करके बोल सकते हैं। ये क्या बदमाशी बगल में ऐड दिया जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 4 गुना किसी एक लाल वाला त्रिभुज हो या ब्लू वाला ट्रायंगल हो, जो भी हो, मतलब ये जो 4 ट्रायंगल बन रहा है उसमें से कोई एक का एरिया लेकर के 4 से गुना कर देंगे तो हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि बाकी जो चारों त्रिभुज है वो आपस में सर्वांगसम है, मतलब चारों का क्षेत्रफल बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका काम, 4 इंटू एरिया ऑफ द रेड ट्रायंगल। रेड ट्रायंगल जो है उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है, ए ओ, ए ओ, ऊंचाई कितना है, ओ डी, यहां से यहां तक ओ डी, ठीक है। अब देखिए 4 गुना 1/2, तो अभी हम नहीं तोड़ रहे हैं उसको, ठीक है। ए ओ अगर देखेंगे तो ए ओ जो है यहां से यहां तक, दिस इज हाफ ऑफ ए सी, यहां से यहां तक जो था। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज का जो डायगोनल या विकर्ण होता है इसको समद्विभाजित करता है, यानी कि ये पॉइंट एओ जो बीच में है ये इसका आधा है। सो दिस एओ इज नथिंग बट हाफ इंटू ए सी। उसी तरह से अगर आप ओडी की बात करेंगे तो दैट इज ऑल्सो हाफ ऑफ हाफ, मानता नहीं बात को, फिर भी ना से कर रहे हैं। तो अभी हम लोग एक बजे 2 गुना आधार गुना चाहिए, तो आधार जो था ये था ए ओ विच इज हाफ ऑफ ए सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई उसका आधा था। और ऊंचाई जो था ओ डी यहाँ से यहाँ तक, दिस इज अगेन हाफ ऑफ डी बी। अब देखिए हिसाब किताब करते हैं, ये 2 और 2 मिला के 4 हो जाएगा, इसको उड़ा देते हैं। बच गया क्या, हाफ इंटू ए सी इंटू डी बी, हाफ इंटू ए सी इंटू डी बी, ए सी इंटू डी बी। अब ए सी और डी बी क्या है, याद कीजिए, ए सी यहाँ से यहाँ तक, दिस इज वन डायगोनल, दिस इज सेकेंड डायगोनल, तो दिस बिकम्स हाफ इंटू, पहला डायगोनल को अगर हम डी वन बोलते हैं, बड़ा समस्या लाइफ में, तो उंगली को पतला कैसे करें, इंटू डी टू। तो यही था फॉर्मूला आपका, एरिया ऑफ राउंड इज हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, जहाँ पे डी वन डी टू जो है डायगोनल्स है या विकर्ण है। तो इस पूरा खेल को समझने के लिए अगर एक बार रिकैप किया जाए तो वो ये है सारांश में कि, कोई भी समचतुर्भुज जो है वो उसका चारों भुजा बराबर होता है, मतलब वर्ग को आप दबाते हैं अगर कोनों से तो समचतुर्भुज बनता है, पतला लंबा शेप, लेकिन चारों भुजा बराबर रहेगा, उसका कोण बदल जाता है सिर्फ। और समचतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसके जो कर्ण होते हैं, सॉरी विकर्ण होते हैं, मतलब जो, यानी कि अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करने पे जो रेखा बनती है या भुजा बनती है उसको विकर्ण बोलते हैं। तो समचतुर्भुज का एक गुण होता है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे विभाजित करते हैं, यानी कि डायगोनल्स ऑफ ऑफ अ rhombus परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यानी कि हमने देखा कि भाई अगर वो डायगोनल्स को जोड़ देंगे, अगर ये ड्रॉ कर लेंगे तो देखते हैं कि भाई वो
पूरे समचतुर्भुज को 4 सर्वांग त्रिभुजों में बांट देता है। यानी कि अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 4 गुना कोई भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, तो आपको समचतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा। और चारों त्रिभुज सर्वांग होते हैं, वो हमने देखा करके, क्योंकि जैसे आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है आपका काम आसान हो जाता है। आप एक ही थ्योरम पे फोकस करते हैं कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल है तो सिर्फ हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण और कोई एक भुजा, तो कर्ण एक भुजा, इन दोनों में भी कर्ण एक भुजा, ये भुजा कॉमन है, कर्ण बराबर है। इन दोनों में भी कंपेयर करके देख लिया आपने कि कर्ण मैचिंग है, भुजा कॉमन है। तो यानी कि चारों त्रिभुज सर्वांग है, चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी कि अगर आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 4 गुना कोई भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार इक्वल 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जो बेस है ए ओ, वो है डायगोनल का आधा, तो डायगोनल का आधा। ऊंचाई जो है ये दूसरे डायगोनल का आधा। हिसाब किताब करके निकल गया आपका एरिया ऑफ रॉम्बस इज हाफ इंटू डायगोनल 2। इसको अब पता नहीं आप लोग का मेमोरी कितना अच्छा है, मेरा मेमोरी बहुत ही खराब है, हम भूल जाते हैं। मतलब अभी भूल जाते हैं क्योंकि उम्र हो गया, पहले भी भूलते थे क्योंकि याद रखना मेरा स्ट्रेंथ नहीं था, मतलब दिक्कत होती थी याद रखने में। तो अगर समझ गए तो याद ही रहेगा, नहीं समझे हैं रट लिएगा आंख मूंद के, तो 1-2 घंटे के अंदर धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अगर ये चीज समझते हैं, मतलब मेरे साथ समस्या क्या है कि वो जो चार्ट थ्योरम है वो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, वो मतलब पता है। जैसे ही हम रॉम्बस ड्रॉ करते हैं, राइट, पता है प्रॉपर्टी कि ये दोनों परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, तो ये पिक्चर देखते ही मेरे को लगता है कि अच्छा, तो ये तो चार बराबर, चार सर्वांग ट्रायंगल है, तो 4 इंटू इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस जो है इसका आधा है, हाइट जो है इसका आधा है, तो हाफ ऑफ D1, हाफ इंटू हाफ ऑफ D1 इंटू D2, हाफ ऑफ D2। इससे हमको पता चलता है एक बार 2 गुना D1 इंटू D2, मतलब हमको याद नहीं करना पड़ता है। आप लोग लगेगा कि सर फॉर्मूला रट के आए हैं, लेकिन फॉर्मूला रट के नहीं है बेटा, ये इसको देखेंगे तो मेरे को याद आ जाता है। ठीक है, तो चलिए, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं क्या, स्मरण शक्ति वर्धक फॉर्मूला है ये, कि इसको देख के याद, स्मरण शक्ति जो है ठीक हो जाती है। तो ये है, अभी तक हमने देखा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, दैट इज व्हाट वी सॉ। अभी देखिए बच्चों से कि भाई आप लोग को ये चीज क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर कल को आप लोग को निकालना हो खुद से, अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल या उसका फॉर्मूला डिराइव करना हो, तो आप लोग कर पाएंगे खुद से? अदिति, आलोक, आदर्श नगर से बच्चे लोग, सृष्टि, क्लियर हुआ आप लोग को? Yes. हो गया, ओके। आलोक, अदाति देवी, ऑल क्लियर? क्या हुआ आलोक? ओके। तो वही बोल रहे कि आप लोग जो है, आप लोग जब जवाब नहीं देते देन व्हाट आई फील इज कि आप लोग मेरे से थोड़ा दूरी बना के ही रखते हैं कि भाई ये जो है इमोजीज यूज करके। सवाल है कि भाई समझ में आया, समझ में नहीं आया, जवाब होना चाहिए हाँ आया या ना आया। यस सर, समझ में आ गया। हाँ, तो ये सब जो चीज कीजिएगा, ऐसे दबा दिया, ये प्रेस कर दिया, ये प्रेस कर दिया, ये प्रेस कर दिया, उससे क्या होगा, मेरे और आप लोग के बीच में दूरी बढ़ता जाएगा, तो दूरी को बढ़ने मत दीजिए। चलिए, लेट्स स्टे as close as we can, because that is how teacher and students interact। ठीक है, ओके। अभी देखिए, अगला है एक और शेप था, उसको बोलते हैं काइट, पतंग। इसका क्षेत्रफल निकालना हो अगर, तो आप लोग में से किसको इसको याद है इसका क्षेत्रफल? पहले काइट जानते हैं आप लोग, मतलब उड़ाते तो सबको ही होंगे, मैंने उड़ाया तो है, मैंने भी, आप लोगों ने उड़ाया होगा। भाई ये इमोजी से खेलना बंद कीजिए, ये सब जो धड़ाधड़ जो इमोजी उड़ाते हैं ऐसे ऐसे करके, ये मत कीजिए। तो मेरा सवाल आप लोग से है कि पतंग तो सबको उड़ाए होंगे, लेकिन अगर
पतंग जो है एक शेप है ज्योमेट्री में, मतलब ज्यामिति में एक शेप है, उसको उसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। और उसका क्षेत्रफल कितना होता है आप लोग किसी को याद है? चलिए पहले एक बार काइट को तो डिस्क्राइब कर देते हैं। ये काइट जो है ये भी एक समचतुर्भुज है। उसमें खासियत क्या होती है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा। उसके अलावा और कुछ और कहीं पे कोई कमिटमेंट नहीं है कि ये एंगल कितना होना चाहिए, वो एंगल कितना होना चाहिए। जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये वाला एंगल पतला है, ये वाला एंगल थोड़ा सा बड़ा है, ये एंगल और ये एंगल जो है थोड़ा और बड़ा है। लेकिन प्रॉपर्टी के हिसाब से, गुण के हिसाब से सिर्फ ये जानना जरूरी है कि ये दो भुजाएं, ऊपर वाली दो भुजाएं आपस में बराबर है। मतलब अगर आपका पतंग आपने ऐसा बनाया, अगर उड़ा के दिखाइए, नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो काइट का गुण वही होता है कि भाई ऊपर वाला दो साइड बराबर होना चाहिए, नीचे वाला दो साइड बराबर होना चाहिए। मतलब ऐसा वाला काइट बना के बनाएंगे, अगर उड़ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उड़ेगा, ठीक है। आदर्श से बच्चे लोग चुपचाप है। सोनल, सॉरी, अनमोल, रानी, हम लोग सब चुपचाप बेटा। समझ में आ रहा है पूरा, या टीचर जो है आप लोग को परेशान कर रहा है इधर? अनमोल, रानी, आप लोग क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है? ओके। देखिए बच्चे लोग जो है मेरे से दूरी बना के रखा हुआ है। ओके गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो काइट है या पतंग है, उसका गुण ये पहला तो प्रॉपर्टी ज्यादा जरूरी है कि ये दोनों ऊपर की भुजाएं और नीचे की दोनों भुजाएं वो आपस में बराबर होंगी। और एक गुण है क्या कि जो इसमें जो डायगोनल्स होते हैं, मतलब जो अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं, जो उसको विकर्ण या डायगोनल जो भी बोलेंगे, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिलते हैं, 90 डिग्री पे मिलते हैं। जैसे कि हमने समचतुर्भुज में देखा कि वो लोग 90 डिग्री पे मिलते हैं, इसको उसको एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोलेंगे समद्विभाजित करते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ बोलेंगे कि भाई सिर्फ वो 90 डिग्री पे मिलते हैं। इतना ही प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। तो अगर मान लिया जाए ये ABCD है अगर, और ये पॉइंट O पे मिल रहा है, तो आपका दो डायगोनल्स हो गया, कर्ण हो गया AC, सॉरी विकर्ण हो गया AC और BD। उसको अगर AC को आपने मान लिया जाए D1 बोला, दूसरे को D2 बोला, तो इसका जो है इसका भी एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। यानी कि पतंग का भी अगर आपको अगर एरिया निकालना हो, दैट इज हाफ इंटू D1 इंटू D2। मतलब दोनों डायगोनल यानी विकर्ण की लंबाई को अगर गुणा करके उसको आधे मतलब हाफ से या दो से डिवाइड कर देंगे, दैट बी द एरिया ऑफ योर काइट। यानी कि फार्मूला फॉर एरिया ऑफ काइट एंड एरिया ऑफ रॉम्बस इज द सेम। अब आप लोग बोले कि सर रॉम्बस वाला तो समझ में आ गया था, मतलब समचतुर्भुज का तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे कैसे होगा? तो फिर से देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बताया मैंने कि अगर रॉम्बस देख रहे हैं, अगर सॉरी काइट देख रहे हैं अगर, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, ठीक है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, और उनका जो विकर्ण है उसी को 90 डिग्री पे मीट करता है, 90 डिग्री पे। यानी कि ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण 90 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ पे जो चार त्रिभुज बन रहा है वो सारा ही समकोण त्रिभुज है। ये लाल वाला, ये ग्रीन वाला, ये ब्लू वाला, और ये ऑरेंज वाला, येलो वाला जो भी है, ये चारों जो है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए कि अगर आपको इस समचतुर्भुज का अगर सॉरी इस काइट का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, तो आपको लाल वाला ट्रायंगल का एरिया, ब्लू ट्रायंगल का एरिया, येलो ट्रायंगल का एरिया और ग्रीन ट्रायंगल का एरिया अगर निकाल के जोड़ देंगे अगर, तो वो हो जाए आपका इसका क्षेत्रफल। तो देखिए एक काम करते हैं, अब पहले लाल वाला और ग्रीन वाला को देखते हैं। ये दोनों ट्रायंगल जो है सर्वांग सम है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब बोलिए क्यों?
क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और दोनों का ये कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज मैच कर गया, ये वाला साइड कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गया। उसी तरह से ब्लू वाला और येलो वाला को ट्रायंगल को देखेंगे अगर, तो ये साइड बराबर है प्रॉपर्टी के हिसाब से, और ये वाला साइड कॉमन है, और ये भी समकोण त्रिभुज है, तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो गया। तो यहाँ पे चारों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, लाल और ग्रीन सर्वांगसम है, ब्लू और येलो सर्वांगसम है, यानी कि 2 गुना लाल वाला का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना ब्लू वाला का क्षेत्रफल जोड़ देंगे अगर, तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ दिस काइट, यानी कि ये हो गया 2 टाइम्स थोड़ा इसको जुगाड़ करते हैं, मेरा उंगली जो है इसको परेशान कर रहा है। 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, लाल वाला ट्रायंगल हो गया, प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ, एक मिनट देखिए मेरे पास आपको जुगाड़ है, और पेन जैसा चीज है क्योंकि ओके 2 टाइम्स नहीं नहीं हो रहा है इसमें। हाँ अभी ठीक है। 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बी बी ओ सी, यानी कि आपको इस काइट का, इस पतंग का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, तो लाल वाला का दो एरिया का 2 गुना प्लस ब्लू वाला एरिया का, ब्लू और ट्रायंगल का एरिया का 2 गुना अगर जोड़ देंगे, तो आपको इससे इसका आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए तो पहला देखते हैं, लाल ट्रायंगल जो उसका एरिया क्या है, 2 गुना उसका एरिया, तो 2 टाइम्स उसका एरिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार है आपका बी से लेके ओ तक प्लस ऊंचाई, सॉरी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या है आपका ए से लेके ओ तक, ए ओ, ठीक है भाई। अब इसको इसको देखेंगे तो क्या है इसका, ये हो गया इसका एरिया, इसका ये वाला पार्ट है 2 गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार क्या है आपका, फिर से सेम आधार, यहाँ से बी ओ इंटू पी ओ इंटू ऊंचाई है ये वाला ओ से सी। अब देखिए यहाँ पे इसका इसका हिसाब कर देते हैं, ये उड़ गया, ये और ये उड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकल गया कि बी ओ इंटू ए ओ, बी ओ इंटू ओ सी, यानी कि बी ओ कॉमन है, यानी कि आपका हो गया ये पूरा क्षेत्रफल निकालना हो तो अगर आप बोलेंगे कि बी ओ इंटू ओ सी। अब देखिए नहीं नहीं सॉरी, बी ओ कॉमन है, ए ओ प्लस ओ सी, तो दोनों को जोड़ रहे हैं आप, तो बी ओ इंटू ओ सी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्षेत्रफल जो निकला इसमें, ये वाला
ये क्षेत्रफल को जोड़ेंगे और इस क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। तो देखिए बीओ दोनों में कॉमन है, दो दो को उड़ा दिया आपने, तो बीओ कॉमन है, तो यहां बन गया एओ प्लस ओसी। तो एओ प्लस ओसी, ये जो है आपका ये हो गया क्या, बीओ, बीओ भाई समझ तो ले बात को, बीओ यहां से यहां तक इंटू ओसी, एओ प्लस ओसी, यानी कि ये पूरा डायगोनल, इसको अगर डायगोनल 2 बोलते हैं, यहां से यहां तक को डायगोनल 1 बोलते हैं, इसको डायगोनल 2 बोलते हैं, तो एओ प्लस ओसी जो है आपका एक डायगोनल हो गया, इसको मतलब डी 2 बोल रहे हैं, और यहां से यहां तक जो है इसको डायगोनल 1 हो गया। यहाँ पे क्या है, अब देखिए बीओ, यानी कि बीओ जो है इस डायगोनल का आधा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है आपका सर्वांगसम था। सर्वांगसम था मतलब ये साइड बराबर था और ये वाला कॉमन था, उससे आपको ये पता चलेगा सर्वांगसम है। सर्वांगसम है मतलब तीसरा साइड जो है वो भी बराबर होगा, यानी कि बीओ विल बी इक्वल टू ओ डी, दैट मीन्स बीओ विल बी हाफ ऑफ यहां से यहां तक। तो ये बीओ के बदले आप लिख सकते हैं कि हाफ इंटू बी डी। बी डी यानी कि इसको डायगोनल 1 अगर बोलते हैं अगर, तो हाफ इंटू डी 1, और ए ओ प्लस ओ सी जो है आपको ऑलरेडी बन चुका है डायगोनल 2। अब आप लोग जो है फिर से सर खुजा रहे होंगे कि सर ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए और छूट गया कुछ, तो इसको फिर से ध्यान से देखेंगे। तो काइट यानी पतंग जो है उसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी जानने के लिए क्या होता है कि उसके जो ऊपर वाली दो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी, नीचे वाली दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और एक गुण ये होता है काइट का या पतंग का, अगर सही पतंग आपको बनाना हो तो उसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि आपका जो विकर्ण है, जो डायगनल्स है, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे मीट करना चाहिए। अगर आपने वैसा किया है तो आपका पतंग ठीक बना है, या पतंग का सही शेप है, सब सही प्रॉपर्टी है। तो उससे हमने देखा कि अगर विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं अगर, तो ये आपका चार समकोण त्रिभुज बन गया। उसमें हमने देखा कि ऊपर का दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम निकला, नीचे का दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम निकला प्रॉपर्टी के हिसाब से। अगर वो सर्वांगसम है तो यानी पूरा, यानी ये दो जोड़ी, ये वाला दो जोड़ी सर्वांगसम है और ये जोड़ी सर्वांगसम है। सर्वांगसम है मतलब आरएचएस से हमने सर्वांगसम प्रूव किया, तो सर्वांगसम है यानी कि तीसरा भुजा भी बराबर होगा। और साथ ही साथ कि भाई पूरा समचतुर्भुज, सॉरी पूरा काइट का क्षेत्रफल निकालना है तो दो गुना ऊपर वाला कोई एक ट्रायंगल लेके उसका क्षेत्रफल निकाल दिया, प्लस दो गुना नीचे वाले ट्रायंगल में से कोई एक ट्रायंगल लेके उसका क्षेत्रफल निकाल दिया, और उससे हमको ये वाला, ये एक वाला क्षेत्रफल मिला ऊपर वाला जोड़ी में, और नीचे वाला जोड़ी से ये क्षेत्रफल मिला। तो यहाँ पे बीओ कॉमन था और एओ प्लस ओसी, एओ प्लस ओसी जो है आपको दूसरा वाला डायगोनल दिया, वर्टिकल डायगोनल जो है। और बीओ जो है, बीओ इज नथिंग बट हाफ ऑफ द फर्स्ट डायगोनल, क्योंकि आपने ये भी देखा कि ये वाला जो दोनों ट्रायंगल जो ऊपर में है, यहाँ पे हम गंदगी बहुत पहुंचा चुके हैं लेकिन दिखाने के लिए आप लोग बोल देते हैं कि भाई आप लोगों ने देखा कि ये जो ये लाल ट्रायंगल है यहाँ पर, लाल वाला इधर कहाँ गया इसको, अब इतना गंदगी हो चुका है कि इसको बेचारा कलर ही नहीं कर पा रहा है। ये लाल वाला ट्रायंगल जो यहाँ पे दिख रहा है वो, और जो ग्रीन ट्रायंगल जो यहाँ पे दिख रहा है ये सर्वांगसम था। तो बीओ जो है इज हाफ ऑफ द डायगोनल 1, फर्स्ट डायगोनल, उससे आपका क्षेत्रफल निकलता है, क्षेत्रफल काइट का क्षेत्रफल या पतंग का क्षेत्रफल जो है वो है हाफ इंटू D1 इंटू D2, विच इज सेम एज एरिया ऑफ रॉम्बस। समझा पाया आप लोग को? नहीं समझा पाया? प्रीति, आलोक, सृष्टि, अनमोल, आप लोग क्लियर है बेटा या नहीं क्लियर हो पाए? यस सर। ओके ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने दो ही चीज सीखा, हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ रॉम्बस एंड एरिया ऑफ काइट। हिंदी में कहा जाए कि समचतुर्भुज और पतंग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आज तक आप लोग पतंग उड़ाते थे, आज आप लोग पतंग पढ़ाई कर लिए, ठीक है। तो पहले जो खेल था वो पढ़ाई है, तो खेल और पढ़ाई को अगर एक साथ लाया जाए, दैट इज व्हेन वी एंजॉय द मोस्ट।
तो यही कारण है कि आज हम 49 साल की उम्र में भी मैथ को एंजॉय करते हैं, बिकॉज पढ़ाई को हम खेल जैसा ट्रीट करते हैं, सो दैट इट रिमेन्स फन। तो विद दैट बीइंग सेड, आप लोग को छुट्टी देंगे 5 मिनट पहले, सो दैट वी कैन ऑल टेक अ ब्रेक बिफोर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। ठीक है, तो चलिए, जो लोग समझ गए अच्छी बात है, जो नहीं समझे वीडियो को देखिएगा, हम अपलोड करें तो वीडियो का लिंक भेजेंगे आप लोग को ऑफिस से। तो वीडियो को देख करके अगर कुछ डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद भी कुछ समस्या आती है तो फिर अगले शनिवार को फिर से पकड़ लीजिए टीचर को, है ना। ओके, चलिए फिर लेट्स टेक अ ब्रेक, मिलते हैं हम लोग 5 मिनट के बाद इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में।